राशन कार्ड में केवाईसी को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। खाद्य सुरक्षा के अंदर केवाईसी को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। ये अपडेट उन लोगों के लिए है जो राज्य के बाहर है, मतलब आउटसाइड स्टेट है। उनकी ई केवाईसी कैसे होगी, उनके ऊपर यहाँ पे आज इस वीडियो के अंदर अपडेट देने वाला हूँ कि क्या अपडेट है, उनकी ई केवाईसी कैसे होगी। आपको बता दूं कि खाद्य सुरक्षा की ई केवाईसी करना अनिवार्य है। प्रत्येक सदस्य की ई केवाईसी, आधार ई केवाईसी करना अनिवार्य है, ताकि ऐसे लोगों को पकड़ा जा सके जो गलत तरीके से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो राज्य के बाहर है उनकी ई केवाईसी कैसे होगी। आपको बता दूं कि कहीं भी जाकर, वो भी वहां के राशन डीलर के पास जाकर जो है केवाईसी करवा सकते हैं। एक बड़ी अपडेट उनके लिए आ गई है कि वहाँ पे जो राशन डीलर है उसके पास जाकर जो है ई केवाईसी करवा सकते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जो है वो यहाँ पे नहीं करवा सकते ई केवाईसी। उन राज्यों के बारे में बता देता हूँ। उससे पहले आपको बता दूँ, जो यहाँ पे ई पॉज यंत्र मशीन होती है, ये ई पॉज यंत्र मशीन हर एक राज्य के अंदर एक जैसी होती है। वहाँ जाकर भी वो ई केवाईसी करवा सकते हैं। आपको बता दूँ कि एनएफएसए पूरे भारत के अंदर है, केंद्र सरकार की योजना है एनएफएसए। तो कहीं भी जाकर जो है ई केवाईसी करवा सकते हैं। तो ये एक सवाल का जवाब हो गया। मतलब कि आपका जो भी राज्य के बाहर, कई लोग कमेंट कर रहे थे कि मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, मेरी ई केवाईसी कैसे होगी। तो आप राज्य, मतलब देश के किसी भी कोने में जाकर ई केवाईसी करवा सकते हैं। कहीं भी हो, आप प्रवासी हो, वहाँ रह रहे हो और आपका जो है खाद्य सुरक्षा के अंदर नाम राजस्थान के अंदर जुड़ा हुआ है, तो आप वहाँ ई केवाईसी करवा सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जिसके अंदर आप ई केवाईसी ये नहीं करवा सकते। उन राज्य के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो ये राज्य है उसके अंदर आपका जो गुजरात है, गुजरात के अंदर ये सुविधा अवेलेबल नहीं रहेगी। और यहाँ पे गुजरात हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। यदि आप हिमाचल प्रदेश में हो तो ये ई केवाईसी आप नहीं करवा सकते हो। वेस्ट बंगाल में हो आप, तो इस राज्य के अंदर भी आप ई केवाईसी नहीं करवा सकते राशन कार्ड की। उसके बाद में यदि आप उत्तर प्रदेश में हो तो वहां पर भी ये ई केवाईसी आप नहीं करवा सकते। तेलंगाना में हो आप तो वहां पर भी ये ई केवाईसी आप नहीं करवा सकते। उत्तराखंड में भी आप ये ई केवाईसी नहीं करवा सकते। और पंडुचेरी में आप हो तो वहां पर भी ये ई केवाईसी की सुविधा अवेलेबल नहीं है। और ओडिशा, कर्नाटक, यहाँ पर भी ये ई केवाईसी की सुविधा अवेलेबल नहीं है। एक और झारखंड, इन राज्यों के अंदर जो है ई केवाईसी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जो 12 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में आजीविका के लिए रह रहे जो भी लोग हैं उनके लिए ई केवाईसी या फिर राशन कार्ड, आधार सीडिंग की कोई भी सुविधा अब उपलब्ध नहीं है। उनके लिए आपको राज्य, मतलब राजस्थान के अंदर ही आना पड़ेगा ई केवाईसी के लिए, इन राज्यों के अंदर यदि आप रह रहे हो। लेकिन इन राज्यों के अंदर हो, आप काम कर रहे हो, ये कर रहे हो, इन राज्यों को छोड़ के सभी भारत के राज्यों के अंदर जाकर आप ई केवाईसी करवा सकते हो। कुछ केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पर भी जो है आप ई केवाईसी ये नहीं करवा सकते। तो मतलब कुछ बाकी राज्य जो भी, इन मैंने जिन केंद्र शासित प्रदेशों की बात की, बाकी जो इन राज्यों की बात की, इनके अंदर जाकर आप ई केवाईसी नहीं करवा सकते हो। गुजरात के अंदर भी अलग सिस्टम चलता है, यहाँ पर भी केवाईसी नहीं करवा सकते। लेकिन आपको बता दूं, जो पोज मशीन होती है इन बाकी सभी राज्यों के अंदर सेम है। कहीं भी जाकर आप ई केवाईसी करवा सकते हो, अपनी ई केवाईसी अपडेट करवा सकते हो। जो भी राज्य के बाहर रहे उनके लिए बड़ी अपडेट है। अब दोस्तों सभी का एक सवाल है कि क्या खाद्य सुरक्षा की ई केवाईसी, मतलब राशन कार्ड की ई केवाईसी की लास्ट डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो आपको बता दूं, अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन आने वाले समय के अंदर ये डेट बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये डेट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपको बता दूं कि कई जो बाल आधार है, जो अभी 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, उनका आधार अपडेट नहीं हो रहा है, क्योंकि आधार सेंटर बहुत कम है। हाल ही के अंदर ही कई आधार सेंटर बंद कर दिए गए थे। एजुकेशन डिपार्टमेंट के आधार सेंटर, वो भी काफ़ी काम कर रहे थे इस क्षेत्र के अंदर, लेकिन उनके आधार सेंटर को बंद कर दिया गया। तो अब मान लो हमारे शहर के अंदर भी आधार सेंटर 4-5 ही आधार सेंटर है, तो उनके ऊपर भी भीड़ है। और एक नंबर लगवा दो, दूसरे तीसरे दिन या चौथे पांचवें दिन नंबर आएगा, तो मतलब फुल है, स्टॉक फुल है आधार अपडेट का। तो ये हो सकता है कि डेट बढ़ाई जाए और 30 सितंबर की बात की जा रही है। डेट हो सकता है 30 सितंबर की जाए। आपको बता दूं, आधार कार्ड के अंदर, राशन कार्ड में आधार कार्ड सीडिंग की लास्ट डेट 30 सितंबर है और ई केवाईसी की लास्ट डेट अभी तक 30 जून है, लेकिन आधिकारिक सूचना नहीं है। हो सकता है आने वाले समय के अंदर ये 30 सितंबर कर दी जाए, जो है लास्ट डेट राशन कार्ड की ई केवाईसी की। तो आप वेट कीजिए, ई केवाईसी की डेट बढ़ेगी, अवश्य ही बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारा लोड है।
क्योंकि आधार कार्ड अपडेट नहीं हो रहे, टाइम लग रहा है आधार कार्ड अपडेट के अंदर। बायोमेट्रिक अपडेट क्योंकि हर हर तरफ भीड़ ही भीड़ है, तो इससे क्या है आधार अपडेट के अंदर लग सकता है, टाइम लग सकता है। आधार कार्ड के अंदर बायोमेट्रिक अपडेट करो टाइम लगेगा। मोबाइल नंबर अपडेट तो आसानी से हो जाते हैं, लेकिन बायोमेट्रिक अपडेट में टाइम लगेगा। और खाद्य सुरक्षा के अंदर ई-केवाईसी करवाने के लिए बायोमेट्रिक या फिर आईरिस का यूज होता है। इसके अलावा ओटीपी का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो मोबाइल नंबर जुड़वा के क्या करेंगे। मोबाइल नंबर तो एक दिन के अंदर ही अपडेट होता है, लेकिन यहाँ पे बायोमेट्रिक और जो आपका आईरिस है वो 7 दिन से 10 दिन या फिर 1 महीना भी ले सकता है। हो सकता है ज़्यादा भीड़ हो तो इतना टाइम ले सकता है, लेकिन अभी आधार का थोड़ा सा काम है वो तेज़ चल रहा है, तेज़ अप्रूवल हो रहा है, तेज़ सब कुछ तेज़ हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे आधार कार्ड आपका जो है डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के अंदर नागरिकता है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर मान्य नहीं है। इस वजह से आधार कार्ड बहुत जल्दी अपना काम करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही कोई ई-केवाईसी की कोई बड़ी अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले इस चैनल पे देखने को मिलेगी, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू।